welcome to my YouTube channel Filmy Beast. In this video, we are going to talk about Siddharth Malhotra. Guys, the last film of Siddharth Malhotra couldn't work at the box office. फिल्म नहीं चल सकी एंड अभी फिलहाल सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या कर रहा है अभी भी इस पे सस्पेंस बना हुआ है. यस, ही गॉट सम ऑफर बट येट ही डिडंट डिसाइड कि उसको करना क्या है. ठीक है, अभी तक वो फैसला नहीं कर पाया है एंड सुनने में आ रहा है कि शायद वो एक्शन फिल्म अब नहीं करना चाहता. हैविंग सीन द रिस्पॉन्स कि बैक टू बैक एक्शन फिल्में उसने किया एंड सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली. सिर्फ एक आधा फिल्म थी जो थोड़ा बहुत चली थी, दैट वाज मरजावा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी थिएट्रिकल रिलीज बैक टू बैक फ्लॉप हुई है. तो यहाँ पे वो थोड़ा हटके करना चाहता है. ही वॉन्ट टू डू रोम कॉम फिल्म. लेकिन यू नो वॉट आई फील कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को जो है उस टाइप की फिल्म अभी फिलहाल करना, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% ही सक्सेस होगी, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है. ठीक है, हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है. अभी फिलहाल इतनी सारी रोम कॉम फिल्में आ रही हैं. 2022 में जुग जुग जियो थोड़ा चला था, उस समय मास का ओवरडोज हुआ था. उस समय लगा चलो कि यार चलो काफ़ी टाइम से रोम कॉम फिल्म नहीं आई है एक अच्छी, एंड वो फिल्म आई एंड चली बॉक्स ऑफिस पे. उसके बाद फिर कई रोम कॉम फिल्में आई जो चली बॉक्स ऑफिस पे. 2022, 23 एंड 24 इस वक्त में कई रोम कॉम फिल्में आ चुकी हैं. ज़्यादातर फिल्में सक्सेसफुल भी हुई है. अब शायद लोगों को लग रहा होगा कि शायद अब रोम कॉम फिल्में करना यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए. लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड नामक चीज़ है ये ज़्यादा समय तक चलती नहीं है दोस्त. ये चीज़ ऐसी है कि कुछ वक्त में जो है अपने आप समाप्त हो जाती है. 3-4 साल का पीरियड रहता है. तो यहाँ पे अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर रोम कॉम करने की कोशिश कर भी रहा है तो वो 2024 के एंड तक स्टार्ट होगी, शायद 2026 में रिलीज़ हो या 25 एंड रिलीज़ हो. लेकिन क्या तब तक ये जो ट्रेंड है ये जैसे का तैसा बना रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है. क्योंकि तब तक कुछ और रोम कॉम फिल्में आ जाएंगी एंड फिर ऑडियंस का माइंड सडनली चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक्चुअली में करना किस टाइप का सिनेमा चाहिए. देखो एक सिनेमा है जो कि ऑडियंस को हमेशा अट्रैक्ट करता है एंड मे बी शायद उसका ट्रेंड कभी जाएगा नहीं. ये होते हैं ग्रे शेड्स कैरेक्टर. ग्रे शेड्स के जो कैरेक्टर होते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा के दो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला वर्ग कौन सा है. देखो पहला तो था उसका एक विलन. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन एक विलन रिलीज्ड, दैट टाइम क्रेज़ उसका बहुत ज़्यादा था. इवन उस समय टिकटें नहीं मिल रही थी यहाँ पे सिंगल स्क्रीन्स में. एंड ओपनिंग भी आपको पता है कि उस फिल्म का क्या था. 17 करोड़ के लगभग ओपनिंग 2014 में नेट में नॉन हॉलीडे में उस फिल्म ने लिया था. उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर सेकंड जो कैरेक्टर सिद्धार्थ का काफ़ी पसंद किया गया था. फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पे आई डोंट नो क्यों नहीं चली, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर यहाँ पे जो मोंटी का किरदार यहाँ पे प्ले किया था इन ब्रदर्स, that had different creech. Especially there was a fight scene in that film जिसमें वो गामा पहलवान वाला फाइट सीन होता है एंड सेट एक पंच में उसको निपटा देता है. दैट इन दैट सीन यहाँ पे बहुत सी सीटियाँ तालियाँ मैंने सुना था दोस्त. एंड यहाँ पे जितना लोगों ने अक्षय कुमार का वर्क को एंजॉय नहीं किया था, उससे ज़्यादा यहाँ पे सिद्धार्थ का कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया था ब्रदर्स में. एंड यहाँ पे दोनों चीज़ों में, दोनों ही कैरेक्टर्स में there was a similarity and the similarity was that कि both were intense character. दोनों intense character थे. there was some grey shades in that. grey shades का मतलब ये नहीं कि बंदा पूरा साइको पागल है, गुस्सेल कैरेक्टर्स था. यहाँ पे उन दोनों ही कैरेक्टर में उसका एंगर देखने को मिल रहा था. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काफ़ी वक्त से एक्शन फिल्में किया तो है, लेकिन हाँ वो जो हम एक जो टेम्पर सेट रहती ना, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाए. यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत शेरशाह में देखा था एंड शायद शेरशाह थिएटर में आती तो वो फिल्म चलती. डजंट मैटर कि योद्धा चली कि नहीं. यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्या करने की ज़रूरत है इन दिस टाइम. ठीक है, यहाँ पे ही शुड डू समथिंग लाइक ब्रदर्स, समथिंग लाइक एक विलन, यानी कि थोड़ा ग्रे शेड वाले कैरेक्टर पे उसको फोकस करना चाहिए. यहाँ पे जैसे शाहिद ने 2 ग्रे शेड कैरेक्टर कर चुका है. देखो कबीर सिंह हालांकि एक लव स्टोरी फिल्म थी, लेकिन उसमें उसका जो कैरेक्टर था वो शॉर्ट टेम्पर गाय था. ठीक है, यानी कि गुस्सेल कैरेक्टर था. तो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं आजकल ट्रेंडिंग में, तो यहाँ पे इस टाइप का सिनेमा जो है वर्क कर सकता है. इवन एनिमल में थोड़ा क्या मतलब फुल फ्लैश्ड वायलेंस फिल्म थी. ब्रदर्स में यहाँ पे उसका काम पसंद किया गया था. तो उस टाइप का कुछ यहाँ पे एक सटकीला कैरेक्टर वाला यहाँ पे फिल्म ही शुड डू दैट टाइम एंड यू नो दिस टाइम. एंड
मे बी इट कुड वर्क फॉर हिम। देखो उसको यहाँ पे नॉर्मल सक्सेस की जरूरत नहीं है, अगर वो रोम कॉम करता भी है तो अगर थोड़ा बहुत चलो चल भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बिजनेस, 60 का बिजनेस, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो इस टाइप का कुछ हटके करता है सो वी कैन एक्सपेक्ट 100 करोड़ नेट, एंड उसको 100 करोड़ नेट वाली फिल्म चाहिए। यू नो दिस टाइम ही नीड्स 100 करोड़ फिल्म। उसको कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं करना है, ठीक है, उसको थोड़ा ही शुड डू समथिंग बिग, समथिंग एल्स, ठीक है ना। यहाँ पे रेगुलर एक्शन फिल्म नहीं करना, अगर कर भी रहा है तो उसमें थोड़ा ग्रे शेड्स होनी चाहिए। लाइक फर्जी में देखिए आपने शायद कि थोड़ा ग्रे शेड्स देखने को मिली। रणवीर सिंह की खिलजी का कैरेक्टर कितना पसंद किया गया था लोगों के द्वारा। एंड यहाँ पे पद्मावत में ये बात सच है कि यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर था खिलजी वाला, द वे रणवीर सिंह प्रेजेंटेड अलाउद्दीन खिलजी इन बिग स्क्रीन, यहाँ पे वो एक बड़ा रीज़न था बड़े वे में ऑडियंस को थिएटर में लाने में। एंड रणवीर सिंह एक्टिंग वॉज द बिगेस्ट रीजन टू ग्रैब ऑडियंस इन टू द थिएटर ड्यूरिंग पद्मावत टाइम, ठीक है, ये बात सच है। यहाँ पे जो ग्रे सीड्स के कैरेक्टर होते हैं वो आई डोंट नो व्हाई बट ऑडियंस को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली टू द यूथ। फैमिली ऑडियंस आजकल ज़्यादा जाती नहीं है फिल्म देखने के लिए, बिकॉज फैमिली ऑडियंस का आजकल इंटरेस्ट सिनेमा में रहता नहीं है। तो मोस्टली जो ऑडियंस रहती है इन थिएटर्स वो रहती है 20 to 30 के बीच की ऑडियंस, एंड उनको मोस्टली इस टाइप का सिनेमा पसंद है। तो इस प्रकार का सिनेमा करना चाहिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को। अगर करना चाहता है रोम कॉम फिल्म तो आई थिंक उसको थोड़ा बाद में करना चाहिए, क्योंकि यार देखो अभी ट्रेंड जाते वक्त नहीं लगता। 2022 से चल रहा है रोम कॉम का ट्रेंड एंड ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि जब वो फिल्म आए एंड कंटेंट आउटडेटेड हो जाए। देखो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2019 में जो फिल्में चल रही थी वो अभी के टाइम पे नहीं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड जा चुका है, ऐसा होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, एंड वो ट्रेंड जो कि हमेशा सेफ बेट हो सकती है उस पर यहाँ पे वर्क करना चाहिए। एंड आई थिंक ही शुड डू समथिंग नेगेटिव शेड्स कैरेक्टर, समथिंग ग्रे शेड्स कैरेक्टर, एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर हिम। बाकी कमेंट के थ्रू बताना, डू यू वांट कि यहाँ पे सिद्धार्थ को रोम कॉम करना चाहिए, जिस टाइप का मैंने बोला उस टाइप की फिल्में उसको करनी चाहिए। विच काइंड ऑफ फिल्म डू यू वांट फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कमेंट के थ्रू बताना। बाकी आई वुड वांट टू लीव राइट नाउ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।